हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है वो है मोलर प्रेगनेंसी पर। यानी कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, ये जो मोलर प्रेगनेंसी होती है ये ट्रोफोब्लास्ट की ख़राबी की वजह से होती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अ मोलर प्रेगनेंसी इज़ कॉज्ड बाय एन abnormal fertilized egg. Human cell normally contain 23 pair of chromosome. On chromosome in each pair causes from the further the other from the mother. यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम है यहाँ पर एक तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और सेकंड ये कि ये जो मोलर प्रेगनेंसी होती है इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है कि ये ट्रोफोब्लास्ट की ख़राबी की वजह से ये प्रेगनेंसी जो है ये होती है, और ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसमें जो है कि ज़्यादातर यही होता है कि ये मोलर प्रेगनेंसी की वजह ट्रोफोब्लास्ट का नुक्स ही होता है, और इसमें जो जिसमें कोरियोनिक वेलाई जो है वो भी बढ़ते तो हैं, लेकिन ये कि प्रॉपर तरीके से उनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही होती, और ये यूट्रस के अंदर पाए जाते हैं। ये मतलब ये जो मोलर प्रेगनेंसी है ये भी यूट्रस के अंदर ही होगी, एटोपिक की तरह नहीं है कि ट्यूब में हो जाए या एम्पला में हो जाए। लेकिन कभी कभार ये मोलर और ये हेरेडिटरी मोल्स जो हैं ये कभी कभार है कि ट्यूब में ये हो सकते हैं। ऐसी माएँ जो मतलब ऐसी औरतें जिनकी उम्र 20 से लेकर 40 साल 20 साल से कम हो या फिर 40 से ज़्यादा हो, इनमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें मोलर प्रेगनेंसी और हेरेडिटरी मोल्स होने के। तो क्योंकि उसमें ट्रोफोब्लास्ट की ख़राबी हो सकती है। तो इसमें अब जो है इसकी टाइप्स हम देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। तो इसकी क्या है, 2 टाइप हैं, कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी एंड पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी है, ठीक है। और इज़ एन कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, द कंप्लीट जो है इसमें प्लेसेंटल टिश्यू इज़ एबनॉर्मल एंड शोलन। जो है इसमें जो होता है कि जो मोलर कंप्लीट में ये होता है कि पूरे ही यूट्रस के अंदर, ये देखें ये क्या होता है, ये कंप्लीट होती है, पूरी जो होती है ना ये मोल से भर जाती है। यानी कि ये देखें इसमें सब जो हैं हेरेडिटरी मोल्स जो हैं वो भरे हुए हैं। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। तो इसके यहाँ पर मैं आपको दिखाती जाऊँ कि ये जो होती है ये इसमें जो अगर ये कम होंगे ऐसे बने होंगे तो ये अनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल होगी, कि कुछ हिस्सा में ये बने हुए हैं। तो ये हो गया कंप्लीट और ये हो गया इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल। अब जो है कंप्लीट की पहले हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट कंप्लीट में ये होता है कि इस तरह के मोल्स में एम्ब्रियो कार्डियो झिल्लियाँ नहीं बन पाती, क्योंकि ये पूरा ही कंप्लीट मोलर ही बने हुए, तो इसमें कोई भी एम्ब्रियो के या झिल्लियों के बनने का इम्कान ही नहीं होता, क्योंकि प्लेसेंटा में खून का दौरानिया शुरू होने से पहले ही इसकी मौत हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और यूट्रस के अंदर ये होता है, और इतना बड़ा भी हो सकता है, हमल के आखिरी महीनों का गुमान होता है, मतलब इतना बड़ा लगता है, पेट के लास्ट के मंथ लग रहे होते हैं। और यूट्रस के फट जाने और बहुत ज़्यादा शदीद हेमरेज होने के भी ये जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है इसमें चांसेस हो सकते हैं। और किस्म के जो इस तरीके के जो कंप्लीट मोलर्स होते हैं ये कैंसर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जुज़वी यानी कि पार्शियल।
तो पार्शल भी मैं आपको बताती जाऊँ कि ये इस किस्म के मोलर जो होते हैं एम्ब्रियो फीटस या एम्नियोटिक सैक में पाए जाते हैं, यानी कि बनता है इसमें कुछ, क्योंकि एम्ब्रियो 8 या 9 हफ्ते में मर जाता है, लेकिन इसमें बनता है लेकिन 8 या 9 हफ्ते में मर जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। और इस किस्म की मोलर्स जो होते हैं ये भी कैंसर का ही इम्कान इसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, लेकिन फिर भी ये जो है काफ़ी ख़तरनाक ये भी होते हैं। तो इसमें जो है द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं मोलर प्रेगनेंसी में वो होते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें कि स्टार्टिंग में ही जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि हमल की अलामत शदीद होना, ये अलामत 6 से 8 हफ्तों में नमूदार होती हैं, और एमनियोटिक या मतलब ना होने की वजह से जो है इसमें जो है वजाइनल खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ये सबसे ज़्यादा आम निशानी है। और अनीमिया भी हो सकता है, और इसमें क्या है कि पेशेंट को क्लैम्शिया भी हो सकता है। तो चले देख लेते हैं कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं। वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग फर्स्ट मंथ में, सीवियर नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, और इसमें प्री क्लैम्शिया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई HCG हो सकता है, नो हार्ट बीट ऑफ द फीटल मूवमेंट, यानी कि कोई हार्ट बीट नहीं होती और कोई मूवमेंट नहीं होती। ट्रीटमेंट यूजुअली इसमें जो करते हैं वो होती है, मतलब उसको फिर कंटिन्यू नहीं रखा जाता, और इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें डायलिटेशन एंड क्यूटरेज करनी पड़ती है, यानी कि DNC करनी पड़ती है। रिमूवल ऑफ मोलर टिश्यूज़, उनको मोलर टिश्यूज़ होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि ये एक इसका छोटा सा मैंने आपको पूरी मोलर प्रेगनेंसी के बारे में एक वीडियो पूरी दे दी कि ये होता क्या है और ये किस तरीके का होता है, डेफिनेशन बताई, इसकी कॉजेज़ बता दी, मतलब वजह बता दी इसकी कि ट्रोफोब्लास्ट की ख़राबी की वजह से, उसके नुक्स की, या फिर क्रोमोसोमल्स जो डिफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर उसकी मैंने टाइप्स आपको डिस्क्राइब किए हैं, और उसके साइन सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।